कहते हैं जो समय के साथ बदलता है दुनिया उसके कदम चूमती है। आज का समय डिजिटल है, आधुनिक है। जो इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चला वह आगे, और अगर नहीं तो वह कतार में सबसे पीछे। नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। क्या आप जानते हैं बिहार में एक ऐसा गांव है जिसे भारत सरकार ने 100वें डिजिटल गांव के रूप में पुरस्कृत किया है। जी हाँ, सहरसा जिले का पहला और भारत का 100वां डिजिटल गांव बनगांव के ग्रामीण आज बिहार सरकार और भारत सरकार की सारी योजनाओं का लाभ कॉमन सर्विस सेंटर से ले रहे हैं और इस तरह वे डिजिटल भारत अभियान से भी जुड़ रहे हैं। ग्रामीण कॉमन सर्विस सेंटर से ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान रजिस्ट्रेशन, वाहन का बीमा, LIC का प्रीमियम भरने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण यहीं से टेलीमेडिसिन की सुविधा प्राप्त करते हैं। गांव से ही डॉक्टरों से संपर्क कर दवा मंगवा लेते हैं। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी और दुकान के कर्मचारी भी कैशलेस पेमेंट स्वीकार करते हैं। कई ग्रामीण भी इसमें अपनी रुचि ले रहे हैं। यहाँ पेंशन भी किया जाता है, जैसे अटल पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, मुख्यमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। ये सारी योजनाओं का लाभ हर ग्रामीण को मिलता है। जो भी यहाँ ग्राहक आते हैं उनको बताया जाता है। यही कैशलेस है यहाँ पे, तो हम लोग बहुत आदमी पहले से यहाँ पे कैशलेस को प्रायोरिटी दिए हुए हैं। उससे हमको भी बेनिफिट होता है और कस्टमर को भी बेनिफिट होता है। और देखा जाए तो पूरा गांव के अंदर मैक्सिमम जगह आपको मोबाइल से पेमेंट हो रहा है अभी। हम लोग इसमें भी और थोड़ा आगे बढ़ के रहते हैं, क्योंकि हम लोग को सहूलियत होता है। मेरा अकाउंट में पैसा चला जाता है तो फिर बैंक में जाने का झंझट खत्म हो जाता है। हम लोग पेमेंट भी करते हैं। गौरतलब है कि ग्रामीणों के सहयोग से स्कूलों को डिजिटल सुविधा से भी जोड़ा जा रहा है। भारत नेट परियोजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से गांव को इंटरनेट से जोड़ने का काम जारी है। गांव गलियां भी CCTV कैमरे से लैस हैं। आपको बता दें, इस गांव के लोग सिविल सेवा को प्राथमिकता देते हैं। इस गांव के कई लोग देश विदेश में बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। यह बात भी दिलचस्प है कि इस गांव से जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने घर की सुरक्षा भी डिजिटल माध्यम से ही करते हैं। शिक्षा की तरफ उन्मुख हुए और उस समय मैट्रिक स्तर पर, इंटर स्तर पर और ये ग्रेजुएशन लेवल पर भी लोगों ने काफ़ी अपनी उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख हुए। उसी का परिणाम हुआ जब लोगों ने देखा कि नहीं, मैं कृषि के साथ एजुकेशन फील्ड में भी जुड़ूं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ से लोगों में एक पहला ललक ये जला जो मुझे सरकारी सेवा में जाना है। और फिर कुछ लोगों ने सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ के लोगों ने शिक्षा सेवा में जाना शुरू हुआ। कुछ प्रमुख लोगों का नाम बताइए। उस समय गांव के स्वर्गीय आदरणीय लक्ष्मेश्वर बाबू, स्वर्गीय सरोवर झा और स्वर्गीय पंडित बलदेव मिश्र, स्वर्गीय पंडित छेदी झा दुजवर, और उससे भी काफ़ी पूर्व बोले जो वहाँ की बनगांव में प्राथमिक संस्कृत शिक्षा के रूप में एक परिवर्तन के दूत में प्रातः स्मरणीय पंडित बबुआ खां, जिन्होंने यहाँ संस्कृत पाठशाला प्राथमिक शिक्षा की बीजारोपण किए। इस गांव का जो इतिहास है लिखित दस्तावेज के रूप में, तो लक्ष्मीनाथ गोसाई जब इस धरती पर उनका पदार्पण हुआ, एक सामाजिक और शैक्षणिक सुधार के रूप में वो आगे बढ़े। आज बनगांव का एक आप देख सकते हैं, इसका जो ज्योग्राफिकल बनावट है या आर्किटेक्चर रूप से देखिएगा, इतनी अच्छी सड़क की व्यवस्था,
हर 50 मीटर पर एक रोड दूसरे रोड को 90 डिग्री चौराहे पे कट कर रही है, वहाँ एक आपको कुआं। तो लक्ष्मीनाथ गोसाई के ही शिष्य हुआ करते थे पंडित रघुवर गोसाई। इन्होंने गांव में घूम घूम के लोगों से जमीन देने के लिए सड़क के हेतु या सार्वजनिक कार्य हेतु निर्माण किया। तो सामाजिक सुधार की प्रेरणा उस काल से ही मिली। और मैंने जो अभी पूर्व में बताया शिक्षा सेवा से जुड़े, फिर काफ़ी लोगों ने इंजीनियरिंग सेवा में गए, मेडिकल सेवा में गए, और उसके बाद लोक सेवा आयोग की तरफ उन्मुख हुए। और उस समय उस गांव में जो अभी वर्तमान में उदय शंकर झा हैं, स्वर्गीय अशोक झा हैं, जो बनगांव से 2 एलाइड सर्विस में कम्पीट किए। उसके बाद इस गांव के पहला श्री रंजन खां पहला IAS हुए। उसके बाद सरोज कुमार झा हुए। इस गांव की जो नारी सशक्तिकरण की प्रतीक स्वर्गीय ममता खां हुई। तो काफ़ी सारे मैं नाम गिनाने लगूँ तो बहुत बहुत बड़ा करी। आपका गांव डिजिटल हो गया है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। मेरा गांव डिजिटल हो नहीं गया, डिजिटल मेरा गांव पहले से ही था। सरकार की योजना अब आई है डिजिटल विलेज की, जिसे मैंने पूरा किया है। गांव पहले से डिजिटल था। यहाँ पे मीन्स मेरे गांव का हर एक दूसरा घर, एक IAS IPS का घर है, या तो एक डॉक्टर इंजीनियर का घर है, या तो टीचर है वहाँ पे, या फिर फौज में है। मीन्स सारे पढ़े लिखों का गाँव है, और देश का दूसरा सबसे बड़ा गाँव जनसंख्या से भी और क्षेत्रफल से भी। क्या क्या सुविधाएं आपके गाँव में? सबसे पहले सुविधा अभी तो बिहार सरकार और मीन्स राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जितना भी योजना है, आज राज्य सरकार का जो भी कल्याणकारी योजना है, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, चाहे वो क्या कहते हैं ई लाभार्थी मीन्स पेंशन वगैरह वगैरह, इसके सबके लिए काम करते हैं। उसके बाद डिजिटल विलेज में भारत सरकार ने गाँव को डिजिटल करने के लिए सबसे पहले एक मुहिम चलाई, जिसको फाइनेंशियल अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत, जिसमें हुआ कि बहुत सारे गाँव को ग्रामीणों को बैठा करके उसको बताना कि APS ट्रांजेक्शन क्या होता है, मीन्स आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। उसके बाद फिर आप पेटीएम का यूज़ कैसे कीजिएगा, भीम UPI का यूज़ कैसे कीजिएगा, उसको बताना। उसके बाद फिर हम लोग को 8 सोलर लाइट दिया गया कि आप अपने पूरे गांव का जो मुख्य जगह है वहाँ पे आप लगाइए, जैसा कि आपको हम दिखाएं कि सब जगह लगा हुआ है। बाहर के जो लोग आपके गाँव से बाहर रहते हैं विदेश में, वो कैसे मॉनिटरिंग करते हैं गाँव का? ऐसा भी होता है कुछ? जी नहीं, NRI का कोई योगदान हमारे गाँव में नहीं है जी। वो मेरे गाँव से पढ़े लिखे हैं, हमारे गाँव के हैं, पर कोई खास योगदान उनका नहीं रहा है। अभी हाल में हमारे सरोज झा जी वर्ल्ड बैंक के जो अभी CEO हैं हमारे गांव से हैं। अभी हमारे DCP रैंकर हैं राकेश मिश्रा जी, वो भी मेरे गांव से ही हैं। तो गांव में मीन्स काफ़ी पढ़े लिखे गाँव, रमेश बाबू का गाँव रहा है, गोस्वामी लक्ष्मीनाथ की धरती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।